जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। एक बहुत ही शर्मनाक घटना पाकिस्तान के करतारपुर साहब में हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, करतारपुर साहब सिखों का एक बहुत ही मुकद्दस स्थान है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और उसकी मान्यता, उसकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप इस्लाम में मक्का मदीना की ले लें, या आप हिंदू धर्म में बद्रीनाथ केदारनाथ की या काशी विश्वनाथ की या सोमनाथ की, इस तरीके से इन स्थानों को ले लें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेक्रेड गुरुद्वारा माना जाता है। इमरान खान के दौरान इसके लिए इन्होंने एक कॉरिडोर बना के दिया जिससे कि सिख पिलग्रिम्स वहाँ पर अपनी आस्था के अनुसार पाठ कर सकें, दर्शन कर सकें। उनकी मंशा पाकिस्तानियों की खैर बहरहाल अलग थी। उनका निशाना कोई उनकी कोई नीयत इस तरीके से नहीं थी कि वो सिखों के प्रति उनका बहुत आदर था या वो बहुत सत्कार करते थे गुरुओं का। ऐसा कुछ नहीं था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अलगाववाद फैलाना और इस माध्यम से जो अलगाववादी पाकिस्तान में है और जो सेपरेटिस्ट विचारधारा के हिंदुस्तान में है, उन लोगों का वहाँ पर मिलन हो जाए, इसी बहाने बातचीत हो जाए, तालमेल बैठ जाए और इस तरीके का बेसिकली अच्छी मंशा से उन लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर को नहीं खोला। लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही पायस स्थान है और हम लोगों को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। पंजाब में बहुत उल्लास मनाया गया, बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया गया कि उनके जीवन काल में ये दिन देखने को मिला कि करतारपुर साहब के दर्शन हो सकते हैं, हो पाएंगे और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो मंशा अलग अलग थी। बहरहाल वो मंशा बिल्कुल क्लियर होती है जब कल दिल्ली के बीजेपी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर सिरसा साहब, उन्होंने ये वीडियो करके और ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि करतारपुर साहब के इस मुकद्दस गुरुद्वारा साहब में उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, उन्होंने शराब का आयोजन किया, पार्टी करी, उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड भी था और औरतों के नाच गाने भी थे। तो इस तरीके की एक महफिल जमाई गई गुरुद्वारा साहब के अहाते के अंदर। अब ये कितनी निंदनीय बात है, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान में एक लाहौर के अंदर एक मस्जिद के भीतर एक लड़का और एक लड़की ने फोटो शूट कर लिया था और उसके पीछे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा फैल गया था। ब्लेसफेमी के चार्जेस लग गए थे और बहुत मामला बिगड़ गया था। अब उस सोसाइटी से पूछो कि अगर आपको ऐसा अपने लिए लगता है तो आपको सिखों के लिए ऐसा क्यों नहीं लगता। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो सिखों को, हिंदुओं को इंसान नहीं मानते। सबसे पहली बात तो वो इंसान नहीं मानते। उनका ये मानना है कि अगर आप मुसलमान हैं और ख़ास किस्म के मुसलमान हैं तभी आप इंसान हैं। आप शिया हैं तो इंसान नहीं हैं, अहमदिया हैं तो इंसान नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुन्नी हैं तो ही इंसान है, बाकी आप काफिर हैं। काफिर का मतलब है कि उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उनकी वैल्यू उसी तरीके से है। तो वो आपको, यानी कि हम लोगों को उस नज़र से देखते हैं और उनके लिए ना गुरु की कोई महत्वता है ना उस स्थान की है। तो वहाँ पर बेअदबी भी करना उनके लिए कोई भी गुनाह नहीं है और इसीलिए उन्होंने बेधड़क होकर ये काम किया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम इसमें सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हम सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आज एसपीजीसी के नुमाइंदे बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने बात करी है कि पाकिस्तान सरकार से इसके बारे में बात करी जाए। उन्होंने गुहार लगाई है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। वहीं मैं देखता हूं कि जितने भी सेपरेटिस्ट हैं जो आपको कनाडा के अंदर, यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर, अमेरिका के अंदर दिखते हैं, आए दिन वीडियो बनाकर और अलगाव फैलाते हैं
और इस तरीके की बातें करते हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं जो खालिस्तान का नक्शा हिंदुस्तान की सरहदों के इधर दिखाते हैं और पाकिस्तान के सारे रिलीजियस स्थान जहाँ पर सिखों के गुरुओं ने उपदेश दिए और सारे पवित्र स्थान, उनको उस खालिस्तान से अलहदा रखते हैं, वो सारे के सारे कहाँ हैं इस वक्त? कहाँ है? क्यों नहीं टोरंटो में, क्यों नहीं लंदन में रैली निकल रही है? खालिस्तान के झंडे क्यों नजर नहीं आ रहे? और एसपीजीसी को अब भारत सरकार की क्यों याद आई? अदरवाइज कभी भी इनके मुंह से भी मैंने खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं सुना, जबकि हमने कई बार देखा होगा कि खालिस्तानी भारत के झंडे की बेइज्जती करते हैं, फुटबॉल बना के उनके साथ इंडिया के झंडे को फुटबॉल पे लपेट के पैरों से मारने के वीडियो सामने आए। अगर कोई हिंदू लंगर के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर तंज कसते हैं कि तुम भूखे हो, तुम नंगे हो, तुम फ्री में खाना खाने आ गए। इस तरीके की बातें करते हुए भी हमने वीडियो देखे हैं। तो इन चीज़ों की कभी भी एसजीपीसी ने भर्त्सना नहीं करी, कंडेमनेशन नहीं किया। लेकिन आज जब ऐसी स्थिति पड़ी है तो उन्हें भारत सरकार की याद आती है। जब अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति पड़ी थी तो भारत सरकार की याद आई। तो भारत सरकार की याद आती है, लेकिन जब भारत के इज्जत और सम्मान की बात होती है तो एसपीजीसी के मुंह पे ताला पड़ जाता है, क्योंकि यूके, अमेरिका और कनाडा से बहुत ज़्यादा डोनेशन आता है, बहुत ज़्यादा सेवा आती है, तो इसलिए उस सेवा के बोझ के तले ये दब जाते हैं। तो मेरा, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, या जो भी हो, या हमारे इस साइड के लोग हों, इन सब को पॉलिटिक्स से परे और धर्म और जो ट्रेडिशन है उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए, और इस तरीके की कोई घटना ना घटे, इसका पूरी तरीके से इसको इंश्योर करना चाहिए। अब ये जो पूरी घटना हुई है, लाखों लाखों सिख आहत हैं, और हमको सबको ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे सिख, उनके बलिदान इस देश की रक्षा के लिए शायद ही उसके बराबर के बलिदान किसी और क्षेत्र से हमने कहीं देखे हों। हजारों की तादाद में यहाँ के लोग इस धरती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। चाहे वो बात किसानी की हो, चाहे वो बात फौज की हो, चाहे वो बात किसी और क्षेत्र की हो, बिजनेस की हो, ट्रेड की हो, सिखों ने बढ़ चढ़ कर इस देश की तरक्की में योगदान दिया है और इस देश के बहुत ही सम्मान्य नागरिक हैं। और ऐसे लोगों को बरगलाने के लिए ये पॉलिटिशियंस, चाहे वो इंडिया की साइड से हों, चाहे वो पाकिस्तान की साइड से हों, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है करतारपुर साहब में, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और मुझे ये भी पूरी तरह उम्मीद है कि अमेरिका में बैठे खालिस्तानी कमांडो जनाब पन्नू साहब, वो भी कोई वीडियो नहीं निकालेंगे और अपने आकाओं को बिल्कुल भी नहीं ललकारेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। और इस तरीके की बातें ना आपको वैंकूवर से सुनाई देंगी, ना आपको लंदन से सुनाई देंगी। और जैसा मैंने कहा, पन्नू साहब तो कतई भी अपने आकाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसी के साथ मैं ये अपना पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बात में कुछ दम लगा है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।